जय हिंद साथियों। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी श्रेणी -10 और -6 -2 और 2 डॉट करके लिखा हुआ है सर्व अंतर ज्ञात करना है। तो सर्व अंतर का अर्थ होता है, सर्व अंतर का अर्थ सभी में समान अंतर होना चाहिए, सभी में समान अंतर होना चाहिए। तो यहां पर है -10 है, इसको हम कैसे पहचान पाएंगे कि सभी में कैसे समान अंतर हैं? तो यहां लिखेंगे -10 लिखा हुआ है, तो इस दूसरा वाले में से पहला को हमने क्या करेंगे, घटाएंगे। दूसरा वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो -6 और ये -10 लिखा हुआ है, -10 है। तो इसको हम माइनस में है तो घटाना हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखे -6 माइनस लिख दिया क्योंकि घटाने की क्रम होता है और इसके साथ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +10 में से है -6 घट गया तो +4 हो गया, क्या बचा, +4 हो गया। फिर इसमें से है कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कितने के अंतर आ रहा है, +4 के आ रहा है। फिर इसमें देखते हैं तो -2 में से -6 को उधर फिर ले जाएंगे तो प्लस बन जाए क्योंकि 6 के साथ क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर +6 हो गया तो कितना आ जाएगा, +4 हो गया। देखिए सभी में कितने का अंतर है, 4 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। सर्व अंतर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा इसका आंसर। 4 से भी हो गया। फिर अब आगे कर रहा है, यदि x प्लस, दूसरा नंबर के क्वेश्चन है, x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में x का मान ज्ञात करें। तो इसका एक ट्रिक है, ऐसा दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे, कितने संख्या है, 1 2 3, इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 3 हो गया। फिर इसके बाद एक कर रहा है 3 नंबर के समांतर श्रेणी में कर रहा है 0, -4, -8 -12 का सर्व अंतर कितना है। तो इसमें भी कर रहा है सर्व अंतर है ज्ञात करना, मतलब सभी में अंतर कितना कितना के हैं। तो यहाँ 0 में से है कि -4 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -4 ही आएगा। तो फिर इसके है कि इसमें से -8 में से है +4 घटाएंगे तो -8 4 हो जाएगा। ऐसा ही करके तो हमारा इसका अंतर कितना होगा, सर्व अंतर हो गया -4 हो गया आंसर इसका। फिर उसके बाद करा समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद करें। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन लिखा हुआ है 10वां पद, तो वहां लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है n का मान दिया हुआ है। क्या है, इसका सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 × d इंटू क्या है, d, ये सूत्र दिया हुआ है। तो इस सूत्र को है an का मान होता है, पद लिखा रहेगा तो an का मान होगा, और उसके बाद ये प्रथम पद लिखा रहेगा तो a का मान हो जाएगा, और सर्व अंतर लिखा रहेगा तो d का मान हो जाएगा। उसके बाद n वहां लिखा रहेगा, वहां 10वां पद, 10वां, 11वां, 12वां, तो इसको है कि क्या करेंगे, ये वहां का अर्थ होता है n का मान होता है। तो यहां पर हमें क्या कर रहा है, 2, 7, 12 का 10वां, वहां मतलब कि वहां पद ज्ञात करे। पद का अर्थ होता है n का मान ज्ञात करे, वहां दिया हुआ है और पद ज्ञात करे। तो n बराबर हो जाएगा, n के मान कुछ नहीं दिया तो ऐसा नहीं, a का मान इसमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। a का मान क्या है, 4 नंबर में 2 दिया हुआ है, 2 रख दिए। अब प्लस n का मान कितना है, 10 है, -1 × d का मान है 5 लिखा गया, d का मान कितना आ गया, 5। तो इसको हमने an बराबर लिखेंगे 2 + 9 × 5, तो हो जाएगा 47 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 47 हो जाएगा, क्योंकि इसको और इसको हम गुना कर दिया, गुना करने के बाद 45 है, 45 में 2 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 47 आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 नंबर का 47। अब इसको देखिए, इसमें फिर करा है 5 नंबर में समांतर श्रेणी
3/4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सर्व अंतर ज्ञात करें। तो सारा अंतर क्या होता है, इसमें से इसको घटाना है, दूसरा में से पहले वाले को घटाना है। तो दूसरा का मान दिया हुआ है 5/4 घटाओ 3/4। तो दोनों यहाँ पर, तो दोनों में क्या है, हर में है, दोनों बराबर हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे, 4 हो जाएगा। तब 5 में से 3 घट गया तो 2 हो गया, 1/2 हो गया। तो इसमें हमें कितना आंसर आएगा, 1/2 हो गया। यहां पर फिर अब आगे कर रहा है 6 नंबर में है, इसका आ गया 5 नंबर के 1/2 आंसर आ गया। 6 नंबर में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। तो कह रहा है इसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। तो यहाँ पर है कि हमें क्या करना, प्रथम ए का मान इतना होगा, डी का मान इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा -5 आ जाएगा, डी का मान कितना है, -5 आ जाएगा। तब उसके बाद है कि प्रथम ऋणात्मक कौन है। तो ए का मान आपको है कि दिया हुआ है 25, तो ए एन का मान निकालना है। तो ए एन का मान निकालना हमें है, तो 25 प्लस n-1 इंटू डी 5, ए एन बराबर 25 और इसको हमने क्या करेंगे, इसमें तो हमें आ गया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसका ऋणात्मक मान क्या होगा। तो ऋणात्मक मान कह रहा है कि कितना होगा, कौन सा पद तक ऋणात्मक मान होगा। तो इसमें तो पूरा क्लियर नहीं दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को वैसा ही रहने देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन लिखा, एपी के प्रथम पद 2 और तथा सर्व अंतर 3 है, तो एपी के 3 पदों तक ज्ञात करें। ज्ञात करना है तो हमें है कि प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद 2 और सर्व अंतर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है इसमें। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सर्व अंतर मतलब सभी का अंतर है। तो प्रथम पद ए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो यहाँ पर ए एन लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रथम पद करा 2 है, 2 प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो यही आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर अब उसके बाद कर रहा है 8 नंबर का एक क्वेश्चन कर रहा है एपी में 10, तो इसका सर्व अंतर निकालना है। तो क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन में एपी में 4, 10, 16, 22, 28 का सर्व अंतर ज्ञात करें। तो ये सर्व अंतर इसमें से इतना घटा देंगे, 10 में से है, पहले दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर है कि इसमें से घटाएंगे कितना, नहीं यहाँ पर कहा 10 में से 10 में से हैं 4 घटाते थे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा डी का मान कितना हो गया, 6 होगा। तो डी का मान ही निकालना है, सर्व अंतर निकालना है, तो हमें कितना आंसर आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तब उसके बाद समांतर श्रेणी में इतना इतना का सर्व अंतर ज्ञात करें। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे, तो 1/8 इसका 8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1/8 इसलिए होता है कि इसमें दूसरे में से पहला घटाएंगे। तो यहाँ पर 1/8 दूसरा दिया हुआ है, पहला दिया हुआ 0, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 ही आ जाएगा, लिखा गया। फिर उसके बाद आगे की काम होता है, यहाँ पर करा है समांतर श्रेणी में √7 और √28 डॉट डॉट का लिखा हुआ चौथा पद क्या होगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कितना कितना का अंतर है, 7 है, नहीं यहाँ पर है 7 × 28 और 933। तो इसको हमने √7 हो गया, √7 कर दिए और उसके बाद 2√7 है और उसके बाद 3√7 है, लिखा गया। तो इसमें आपको दिया हुआ है इतना, तो इसको हमें देखना कि बढ़ते हुए क्रम में जाता है तो चौथा पद क्या होगा। तो यहाँ पर हो गया 4√7, चौथा पद क्या होगा, 4√7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो और क्वेश्चन को हमने
जो समांतर श्रेणी से बता रहे हैं वो पार्ट 2 में आप देखिएगा। जो हमने अभी बताए हैं ये पार्ट 1 हो गया, और उसके बाद पार्ट 2 में आप समांतर श्रेणी के और क्वेश्चन को आप देखिएगा, जो अच्छे तरीकों से सोल्व किया हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमने बता दिए, और अगले क्वेश्चन के लिए हमने फिर बता रहा हूँ। यहाँ आराम से उतार लीजिएगा। एक बार और बता देते हैं, समांतर श्रेणी में है कि सब अंतर निकालना। सार्वअंतर का अर्थ होता है दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना। तो सार्वअंतर निकल गया। दूसरा में लिखा हुआ यदि x + 2 और 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में, तो x का मान ज्ञात करते। कै ठो संख्या है? 3 ठो, तो इसका आंसर 3 हो गया। क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑप्शन धर के भी इस सवाल को क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इतना हो गया। फिर यहाँ पर करा है 3 नंबर में समांतर श्रेणी 0 और -4 -8 और -12 लिखा। सार्वअंतर कितना है? तो इसमें से हम घटाएंगे, 4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही आ जाएगा। 8 -8 में से +4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -4 ही आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर डी का मान, सार्वअंतर का मान कितना है? -4 ही हो गया। तब इसका समांतर श्रेणी में 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद कर रहा है, तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा। निकाले हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? इसका 47 आ गया। एक इसका कितना आया? 47 आ गया। तो हम यहाँ पर निकाले थे, देखिए यहाँ निकाल दिए हैं। यहाँ पर an के सूत्र पर रखेंगे इसको, किस पर? an बराबर है a प्लस √n-1 इंटू डी लिख देंगे। उसके बाद है कि यहाँ पर है कि सवाल पढ़ाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। बनाने के बाद हम इसको देखेंगे कैसे हमारा ये बना है सवाल, उसके बाद है कि फिर आगे की काम करेंगे। तो ये देख लिए पार्ट 2 में हमने इससे रिलेटेड, समांतर श्रेणी से रिलेटेड पार्ट 2 में हमने बता रहे हैं आप लोग को।